तो ये जो सावन का महीना है मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत पावरफुल क्यों बनता है? जो सावन का महीना है जी वो केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तो है ही है, जी उसके अलावा जी वो आत्म शांति का महीना है, जी आत्म शुद्धि का महीना है जी और आत्म ज्ञान का महीना है। जी जिसने खुद को साध लिया, हम्म, जिसने खुद को शुद्ध कर लिया जी और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जी। उसका जीवन में कोई बाल बाका कर सकता है? नहीं बिल्कुल संभव ही नहीं है। हम्म, तो सावन का जो महीना है जी इसमें मेरा निवेदन सब लोगों से यही रहता है कि इसमें एक ही संयम आप कर लो। जी कुछ लोग कहते हैं जी हम व्रत नहीं कर सकते, हम्म, कुछ लोग कहते हैं जी हम पूजा पाठ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हम्म, छोटे छोटे दो काम तो कर सकते हम्म, हो, हम्म, संयमित आहार हम्म, और संयमित व्यवहार, हम्म, ये तो कर सकते हो, बिल्कुल ये तो आसान है। हम्म, फिर बोल रहा हूँ, जी संयमित आहार और और संयमित व्यवहार व्यवहार और संयमित विचारों की बात मैं हमेशा करता हूँ। जी मैं हमेशा कहता हूँ जी। अपना आहार, अपना व्यवहार, अपने विचार जिसने शुद्ध कर लिए हम्म, वो व्यक्ति स्वयं भगवानमय हो जाता है। हाँ, तो ये तीनों चीजें जिसने साधनी सावन में, समझ लो हम्म, कि आपके जीवन के बड़े बड़े संकट आपके सामने घुटने टेक देंगे और कमजोर पड़ जाएंगे, ये निश्चित है। जी और शिव को आप साध लेंगे। हाँ, मैंने कहा ना, शिव साधना है, शिव शक्ति है, जी शिव सृष्टि के रचयिता है, हम्म, सिर्फ सर्वोच्च ब्रह्मांड के स्वामी है। शिव वो है जिनका कोई अंत नहीं है, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है। हम्म, पृथ्वी की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, हम्म, पृथ्वी का पालन करना है तो वही विष्णु है, हम्म, और पृथ्वी का संहार करना है तो वही शिव है। बस, शास्त्रों में रुद्र कहा गया है उनको, हम्म, जब संहार की बात आती है। जी जी अनेकों शास्त्रों में वर्णन मिलता है, लिंग पुराण में तो बड़ा बड़ा वर्णन मिलता है इसका, स्कंद पुराण में बड़ा वर्णन मिलता है। ठीक है, जी तो साध लो शिव को। जी। ज्यादा नहीं कर सकते, इतना तो कर लो भाई। मैं विश्वास दिला रहा हूँ इस सावन अगर आपने ये तीन चीजें अपना ली, संयमित आहार, संयमित विचार हम्म, और संयमित आपका व्यवहार, हम्म, समझ लो कि आपके वारे न्यारे होने निश्चित है। और मैं गारंटी से क्या कह जा रहा हूं दर्शकों से, इस सावन ये कर लेना और जिस दिन सावन खत्म होगा उसके बाद अपने अंदर परिवर्तन देखना, आप खुद महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि मैं किस जीवन शैली में जी रहा था या जी रही थी और आज मेरी जीवन शैली क्या हो चुकी है। आपके अंदर से एक पॉजिटिव भाव आएगा, आपके जो विचार होंगे वो सकारात्मक हो जाएंगे, और जिसके विचार सकारात्मक हो जाते हैं उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पीछे वही रहता है जिसके विचार नकारात्मक होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता में ही खोया रहता है, मैं कर पाऊंगा नहीं, उसके अंदर संशय रहता है। और जब आप सकारात्मक हो जाते हैं तो आपका संशय खत्म हो जाता है, संशय खत्म होता है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और यही सब चीजें तो हमें आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल, इन्हीं सब चीजों से हम आगे बढ़ते हैं। जी तो जी। इस बार से तीन चीजें साध लेना इस महीने, ठीक, समझ लो क्या इसी में अंकित जी मेरा ये जुड़ा था, जैसे जी। हमने कहा ये मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन, हाँ, क्योंकि आप क्या ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये जो 40 दिनों में, क्या जैसे कहते हैं ना कि ये कर लो जी तो आपको क्या चाहिए, 30 ऐसे दिन। मैनिफेस्टो आजकल बहुत बता रहे हैं। इन 28 दिनों में या इस इस मास एक महीने में हाँ, क्या ऐसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कैसे कोई तरीका आप बताएंगे सावन के लिए विशेष? मैनिफेस्टेशन क्या है पहले वो समझते हैं। जी किसी भी चीज को प्रकृति से मांगना जी या अपने फेवर में करने की बात करना है मैनिफेस्टेशन, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं है मुझे, जितनी भी आती है, ठीक है, तो जितना मुझे समझ आता है। हाँ, तो अब हम तो मैनिफेस्टेशन की बात सनातन में हाँ, सालों से क्या हजारों सालों से हजारों कर वर्ष पूर्व हमारे ठीक है। ऋषि मुनि सब वही सिखा के गए रहे हैं, सब वही सिखा के आए, हाँ, और सब कुछ वही है। हाँ, हम अगर सुबह मंदिर जाते हैं जी और वहाँ घंटी बजाते हैं, हाँ, आज दुनिया साउंड थेरेपी की बात कर रही है, हाँ, आज जी, हम तो हजारों सालों से कर रहे हैं भाई। दीप प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन, हाँ, अग्नि स्नान, जी, ठीक है, हाँ, आज लोग अग्नि स्नान के माध्यम से बीमारियां ठीक कर रहे हैं। हाँ, हमारे सनातन में तो कब से दीप प्रज्वलन और हवन हो रहा है, बिल्कुल, अग्नि स्नान ही तो है वो। हाँ, हमारी माए नानी कब से हमारे एक दीप बत्ती जला करके और उसमें अग्नि जो है प्रवाहित करके और उससे हमारा नजर उतारती थी, वो अग्नि स्नान ही तो है भाई। तो सनातन तो मैं तभी तो कहता हूँ सनातन वो है जो हमेशा था, क्योंकि सनातन एक जीवन जीने का नाम है। सनातन केवल पढ़ने के लिए सनातन नहीं है, सनातन केवल बोलने के लिए सनातन नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। और अगर जिसने सनातन को समझ लिया उसने अपने जीवन को जी लिया, ये सत्य।